एक भाई साहब खड़े हैं, ये लाल शर्ट वाले जी लाल शर्ट वाले। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अभी आ रहा हूं मैं तुम्हारी तरफ। साडी गल हुकूमत तक पहुंचा जवाना, साडे ते के गुजर रही है। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ। ਮੇਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। देखो जी पेंशन लैन जाइदा है, लैना च लगे हुए हैं, सारी दीवार लग जाती, 6 को बंदे दे के पेंशन आने टाइम खत्म हो गया, करे की बंदा। ओ चाचा अपने आप नु खुरक तू मैनू खुरकी जान दे। आई आप पे नहीं बात कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी, आप पे नहीं हो रही बात। छड़े रहो ताजो को मसलो कोने असा बैठा हूं ना बाबा। अरे असा क्या मसले तो हल। ये पता नहीं को पीछे पेड़े बेचने वाला फिरन दिया। अच्छा इन्हू एक गल समझाओ जी, इन्हें अपनियां गल्लां करनियां ने ते घर जाके करे। दसो आफ्ताब साहब तुसी की कह रहे सो? आफ्ताब साहब इधर हैं भाई। यार जिधर भी ने गल दा जवाब देन। मुझे याद ही नहीं मैंने क्या बात करनी। मैं ये कह रहा कि लाल शर्ट वाली तो गल शुरू हुई, साडे तक आनी सी, आ विच ही बोल पिया। हुण तक सानू सिर्फ खुरक बची जे। अच्छा जी, जब तक मैं इजाजत नहीं दूंगा कोई नहीं बोलेगा। ठीक है सर, नहीं बोलते। आफ्ताब मैं एक बात करना चाहता हूं। हमारे साथ ख्वातीन हज़रात डमी म्यूजियम से आए हसन निसार साहब भी मौजूद हैं। वो भी कुड़ रहे हैं हालात को देखते हुए, और उनके साथ एक ब्यूरोक्रेट बैठे हैं जो एक्चुअल रेगुलेटर थे लेकिन कर कुछ नहीं रहे। जी हसन भाई, आप कुछ कह रहे थे। बात बड़ी सादा है आफ्ताब, मैंने तुमसे कितनी बार कहा ये कौम नहीं है, एक हजूम है। हाँ जी, है तो हजूम। देखें अभी क्या कर रहे थे, मछली मंडी बनी हुई थी। और शर्म करो, हम तुम्हारे हुकूक के लिए बात करने लगे हैं, तुम्हारे मसाइल डिस्कस करने लगे हैं, और तुम इस कदर भगदड़ ज़दा कौम। भाजी की भगदड़ ज़दा तो सुना की भगदड़ ज़दा। अच्छा आप थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाओ यार। चुप रहो, भाईन बड़े काबिल है, बड़े अच्छी गल्लां करते हैं। भाईन कोई आम नहीं है, बड़ी बड़ी दुनिया है भाईन। अच्छा जी, ये व्लॉगर है जी, और इसको एतराज ये है कि ये जब लोगों की पगड़ियां उछालता है, हाँ जी, तो FIA इससे पुछ परतीत शुरू कर देती है। FIA का साइबर विंग बहुत फाल है, बहुत एक्टिव है। वो इन जैसे जोहला को, इन जैसे झूठों को, बेतवक्लों को चेक करने में बहुत फाल होता जा रहा है। तो इसे एतराज ये है। दूसरी तरफ चलते हैं। अच्छा, ये जो ऐनक वाले बुजुर्ग हैं जो वो पेंशन की शिकायत करते हैं, ये साथ जो है इनका अपना एक ढाबा था, ढाबा नुमा होटल, ये जो सर पे जिनके पट्टी बंधी हुई है। तो पिछले 1.5 साल से ढाबा ऑलमोस्ट बंद है। साथ मौजूद है ये ऐनक वाले भाई साहब जी, काउंसलर जावेद काउंसलर। हाँ जी, जावेद काउंसलर हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहाल हो गए। पैदा थब्बू तो मिलन नहीं दे सानू। ये सिंधी कौन है भाई साहब, जरा अपना तारुफ करवाएं। ताई मैं सियासत भी करता हूँ, छोटा मोटा कारोबार भी करता हूँ, साईं का नुमाइंदा भी हूँ। साईं कौन? सिंध में एक ही साईं है। साईं कौन सा साईं? ओ भाजी जिन्हें PDM दी मंजी ठोकी, होर केड़ा साईं? अच्छा ये वाकई व्लॉगर है भाई। हाँ जी, तुसी सानू इजी ला रहे हो ऐਵੇਂ ही। अच्छा सुने, आप ही बाबे को पीछे नहीं कर सकते, ये पास खड़े होके खुड़की जा रहा है। बाबा जी आपको खारिश पड़ी हुई है? नहीं जी, हमें आदत पई हुई है। इसका क्या मतलब है? अजी सरकारी मुलाजम है था ना, ये था से। इसका क्या मतलब है सरकारी मुलाजम? सरकारी मुलाजम और करदा की फुरकन तो इलावा। अच्छा बाबा जी आप उस तरफ चले जाए। इस पास लो जी। नहीं उधर दूसरी तरफ। भाईजान तुसी मेनू तो पूछो मेरा होया कि ये एक एक करके बताएं। एक सियासी शख्सियत के खिलाफ में व्लॉग बनाया भाजी। अच्छा मैं सारा सच बयान किया, उन्हें FIA ਨੂੰ दरखास्त देती, बस वो आए उन्होंने वक्त पा छड़िया। इसलिए कि तुमने गलत बयानी की होगी। भाजी एक भी गलत बयानी साबित नहीं हो सकती, तो बस फिर घबराते क्यों? फेस करो। ओ भाई तेरी मेहरबानी, तू जो मर्जी कर ले, 3 महीने की तनख्वाह मेरी दे दे, मेरे छोटे छोटे बच्चे ने, तेनू खुदा ना वास्ता ही भरावा, खुदा ना वास्ता ही। ओ बाबा मैंने तो आपकी आवाज ही पहली दफा सुनी है, पता नहीं आप कौन हो। अच्छा सॉरी, ये तो कुछ चांडियो साहब लग रहे हैं। जो भी है साडी गल ते गौर करो, कौन साडी गल सुनेगा? ये दोनों कौन है भाई जो चांडियो साहब के पीछे पड़े हुए हैं? सर दोमी मुलाजम है ने मेरे, टापा ही चुके गया, मैं किथों तनख्वाह देनी है? सर जी देखो, तुसी सारे दी गल्लां सुन रहे हो, सारे दी टेंशनां प्रॉब्लम हल कर रहे, सिर्फ तुसी मेरी प्रॉब्लम हल कर दियो। देखो मैं पल्लियों 50 लाख रुपया ला के गलियां च पैप पवाए ने, गटर सैट कराए ने, सारा कुछ कराए ने, मैनू ओहदा वापस मिल गया, थबल्टू नहीं आ रहे। ने पल्लियों से क्या मुराद है? मतलब मैं अपने फंड चो पैसे ला के गलियां पक्कियां कराई हैं। पल्लियों तो यूं कह रहे हो जैसे तुम्हारे जाती पैसे थे। सर जी जेडे सानू एलोकेट हो जाते वो साडे जाती हुंदे ने। ये कुछ करते रहे ये लोग। सर जी वो तो भला होवे, मैं अपने 8-10 नशाई रखे ने ਜਿਹੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਟਰਾਂ ਦੇ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੇ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੀਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਉਹੀ ਢੱਕਣ ਫੇਰ ਵਾਪਸ ਗਟਰਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ ਗਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢੱਕਣ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਡਾ ਪੈੜਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਜੀ।
आफ्ताब साहब ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ये MPA MNA ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਕਾਦੇ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ आओ भाई इधर आओ, इधर इधर वापस। ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ नहीं ਹੈਗੇ और वापस मुड़ो वापस। जा ए पागला इधर बैठे नहीं इधर कौन है ओए? ओ भाई क्या मन मारे है? कौन है तो? देखिए खवातीन की तरफ हम जा ही नहीं पा रहे, इस कदर डिसऑर्गेनाइज्ड कौम है ना यार ये। इनमें से कोई एक बंदा ऐसा नहीं है जो इनको गाइड कर सके, इन्हें सीधा कर सके। क्यों? ये किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं करते, सुनते ही नहीं है। आप मुझे एक मौका दें, इन्हें गज की तरह सीधा कर दूं मैं। अच्छा जी, अब आपको ऑर्गेनाइज करेंगी ये खातून, आइए। कादली क्योंकि उन्हें नजर आता है, आपको नजर नहीं आता। इनको नजर आता है, जानबूझ के देखना नहीं चाहते ये। अच्छा आप भी खड़े रहें, और ये सोटी वाले भाई साहब भी खड़े हो जाए। अच्छा जी। बाकी सारे पीछे बैठ जाएं जाके, ताकि एक एक करके हम सबसे बात कर सके। निकलो इथों, हेलो पीछे हो जाओ। चलो जी वापस वापस। काका इधर तो सज्जे होना है, खब्बे होना है। कहीं पीछे बिठा रहा है, पीछे पीछे उसने कहा क्या वही गल हुई ना। मैं क्या आँखें खोल के रखो यार। कहीं हेलो काके नजर कौन काके हेलो बाबा आवाज आके भाई कहीं जोर से बोले थोड़ा। ओए दो मेरा फोन नहीं चुराना। हेलो छूट गया या जेनू लभ्या होदा। नहीं। यार टोपी किंदी है मेनू ला। टोपी टोपी मेरी है, टोपी टोपी दे मेरी, टोपी दे दे प्लीज। चांडियो साहब जे फोन लभ गया ना मेरे मुंडे दियां तनखावां दे देनियां तुसी बस। यार करो, तुम्हारे बाप का फोन है? साईं बाबा कॉल पे है, साईं कॉल पे है प्लीज। यार लड़ो ना, लभ जाना जी इत्थे जे किते। पूछ ले किथे डिगे है। हेलो लो जी, मुझे लगता है हाँ जी वो मसरूफ है, ये फोन उनका है। हेलो उनका फोन गिर गया था, हमारे पास है, हमारी कस्टडी में है। अरे बाबा आपके पास फोन आया कैसे? आप तो बैठे हुए वहां पे। ओ भाई इस भाई दे बड़े लंबे हाथ ने, मैं तन्नू बड़ी बारी किया इसदा ख्याल रखा करो। अच्छा पीछे पीछे हो जाओ सारे। यार टोपी किंदी है मैनू तो समझ नहीं आ। हेलो पाजी टोपी थोड़ी ते नहीं। अच्छा जी आप अपना मसला बयान करें। हमारा मसला ये है कि एजुकेशन नहीं पूरी हो रही, इतनी मुश्किल से कमा के तो पैसे लेके आ रहे हैं, फीसें ले जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस का झांसा दिया हुआ है। 4 साल की मेरी छोटी बच्ची है, 4 साल की बच्ची को ऑनलाइन क्या पढ़ाएंगे, जिसको तो हम पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, सिर्फ फीस लेने के बहाने हैं। फीस की परसेंटेज ही कम कर दे, पूरी फीस लिए जा रहे हैं स्कूल वाले। सर ये फीस वाला मामला इनका ठीक है कि ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट अगर मौजूद है, जिंदा है और अपने आप को रेगुलेटर कहती है, तो कम से कम इतना जरूर करे कि पिछले 1.5 साल से जो फीस ली गई हैं उनके ऊपर स्ट्रेट अवे कट लगाए 60% की। जी जी बहुत अच्छी। 60% कट पहली फुर्सत में पेरेंट्स तक पहुंचने चाहिए। बिल्कुल बहुत अच्छा। कि जी ये पैसे हमने आपसे जायद वसूल किए हैं, चले अगर नुकसान भी हो रहा है ना तो शेयरिंग में आ जाएं गवर्नमेंट के साथ, थोड़ा सा सब्सिडाइज गवर्नमेंट कर देगी, बाकी आप शेयर करें, थोड़ा पैसा कमा रहे हैं। ऊपर से जी महंगाई कितनी हो गई है, रोजे सर पे खड़े हुए हैं। नहीं महंगाई तो वाकई बेपनाह है। आपको केले की कीमत पता चली है जी? 70 रुपए बेहतरीन केला हुआ करता था जी बिल्कुल, अब वो 170 180 है, और अभी रमजान में चंद दिन पड़े हैं। ये तो आपने दे दी इतला, इसमें हमारा क्या फायदा है? अब मैं आपकी खातिर वापस 70 रुपए पे ले आऊं केले? मैं नहीं ला सकता, लेकिन अपनी मदद आप कर सकते हैं। वो कैसे? आप केला ना खाएं। हाँ जी। किसने कहा है कि शरई तौर पे असन इफ्तारी केले वाली है? यानी आपने भी आवाम से हाथ उठा लिया? नहीं जी नहीं, आप वो चीज इस्तेमाल ही ना करें जो इन्होंने महंगी कर दी। आपके कहने पे हम सारे फ्रूट सारा कुछ छोड़ देते हैं, प्याज बता दें, लहसुन बता दें, हंडी बनाना छोड़ दें घर में। कम करें। आप यकीन कीजिए आपका इस वक्त मुकाबला उस डकैत चोर राक्षस जेब तराश से है जी, जो आपकी आंखों के सामने आपका पैसा आपकी जेब में हाथ डाल के छीनता है, बड़क मारता है, आपको गाली देता है कि कर लो जो करना है। मैं हैरान हूं कि आपकी गैरत जागती क्यों नहीं है। ਭੈਣ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜੋ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਰੂਟ ਦਹੀਂ ਭੱਲੇ ਕਚੋਰੀਆਂ ਸਮੋਸੇ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟ ਗਏ ਸਾਰੇ। ਅੱਲਾ ਦਾ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਖਵਾਈ ਇਸ ਵਾਰੀ। अरे साईं 3rd क्लास मानू आ, मुझी पसलन में अची लत्ता ही ताई मुझी पसली भजी पे। ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਨਾਮੇ ਮੌਲਾ ਇਸ ਭਾਈ ਨੇ ਹੋਰੇ ਕੀ ਸੁਣਾਤਾ है, ਕੀ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ। तुम्हारी क्या बात? ਇਹ ਬਲਦਿਆਤੀ ਮਸਾਇਲ ਜੀ। जनाब हुक्म करें, वो वाकई बात बीच में रहेगी। ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਨਾ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਮਪੀਏ ਨੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿਉਂ ਇੰਨਾ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਸੜਦੇ ਨੇ? उनके मसाइल हैं, उनका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होता है। जावेद इस्लाम साहब आप बड़ा वसी तजुर्बा रखते हैं।
इस मुल्क में इलेक्टेड लोगों के लिए सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है वो फंड्स हैं। एमपीए क्या और काउंसलर क्या, ये फंड्स के नाम पे मरते हैं। ओ सर जी, ये फंड्स होणगे ते सड़कां बनणगियां, नालियां पक्कियां होणगियां, गलियां पक्कियां होणगियां। पक्की गलियों का भी सुन लें जी। होता ये है कि अच्छी खासी सड़क होती है, अच्छी खासी रोड होती है, लेकिन ये सिर्फ कमीशन खाने के लिए, पैसे खाने के लिए उसको दोबारा रीडू करते हैं, तोड़ देते हैं, तुड़वा देते हैं। जी वाकई बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो जुल्म फिर होता रहेगा जी, क्योंकि कमीशन भी तो कमाना होता है ना। ये कमीशन है असल चीज जो तुम्हें टिकने नहीं दे रही। ये देखिए कितना जुल्म करता है एमपी एमएनए कि वो अपना स्टेटस नहीं चले आता, अपने आप को मोरी मेंबर बना देता है। मोरी मेंबर ये है। ये जी मोरी मेंबर क्यों कहते हैं जी? तुम्हें पता होना चाहिए मोरी मेंबर तुम हो कि मैं, मुझसे पूछ रहे हो? ये जो नालियां होती है ना, घरों से नाली निकल रही है जो, उसको मोरी कहा करते हैं। बिल्कुल। ये मोरी बड़ी कर दें, छोटी कर दें, नई बना दें, तो थोड़ा सा चंद 1000 रुपयों का बजट हुआ करता था। अब क्या करते हैं, करोड़ों रुपए एक गली के ऊपर लगा देते हैं, गली। और जुल्म दर जुल्म पता क्या है जी, कि उसे तोड़ने का तरद्दुद भी नहीं करते कि कहीं बजट लैप्स ना हो जाए, हुकूमत चेंज ना हो जाए। फौरन काम करें, अपने बिल्स पेश करें, जिन्होंने अपना हिस्सा लेना है वो हिस्सा काटें। वो जो बैठे हैं भाईजान जी, वो नहीं। वैसे आप इल्जाम लगा रहे हैं मेरे पे, क्या आप इनकार करते हैं कि एक परसेंटेज होती है वो दिए बगैर आप बिल नहीं अप्रूव करवा सकते? करवा सकते हैं भला। ये बात ठीक है आपकी। और एक दिलचस्प, शर्मनाक, बल्कि लर्जाखेज बात, गौर कीजिए कि घरों की एंट्रेंस इतनी नीची क्यों रह जाती है और सामने तय दर तय गली बन रही होती है, पक्की हो रही होती है। क्या वजह है? हाँ जी, बारिश होती तो सारा पानी घर के अंदर आ जाता है। हमारा तो अपना घर का यही हाल है, 2 फुट घर नीचे चला गया, गली ऊपर हो गई है। और लोग समझते हैं कि जमीन नीचे जा रही है और घर अपने वजन से बहुत नीचे एक दिन इम्प्लोड कर जाएगा। ऐसा नहीं है, घर वहीं का वहीं है। इन बदबख्त हरामखोरों की वजह से ये तगय्युरात रूनुमा होते हैं कि एक लेयर बिछी, उसको तोड़ा भी नहीं तोड़ा, उसके ऊपर फिर उसके ऊपर फिर उसके ऊपर, तो फर्क 2 फुट 1.5 फुट का पड़े कि ना पड़े। मैंने सुना था कि एक नया आर्टिस्ट आया बड़ा, वो किधर है? रंगीले की गल कर रही। यार मेरी गल सुन भाई। हाँ जी काउंसलर। हाँ जी आ जरा उठ मेरे नाल। मेरी गल सुन, साडी पाकिस्तान की आवाम नालों कोई चंगी आवाम ही नहीं हैगी। सही कह रहे हो। पिछों गड्डी मार के कहंदे अन्ना होया। अच्छा मेरी गल सुन, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਕਿਹੜੇ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤਰੋਕੜਾ। ओए केड़ा है? ओए कौन है? गिट गया। ओए एक मिनट ठहरिए, मेरी जेब से 1000 रुपया सी। ओ जा। हाँ सही दस। देख भी किते 1000 रुपया। एक मिनट ठहर जा। ओए मेरा 1000 रुपया। 1000 रुपया दो किने? ओए 1000 रुपया दो। दियो 1000 रुपया किथे ने? ओए 1000 रुपया दो। अच्छा नहीं 1000 रुपया। 1000 रुपया मिल गया मेरा 1000 रुपया। जल आदमी है, मेरा 1000 कभी नजरात तुम लेते एक ब्रेक हमारे साथ थी। 1000 रुपया